Hello students of BSc second year. Here I am Dr. Raksha Mishra. I am taking your paper second, in which I have completed the first unit, and the second unit we are continuing the second unit, in which I have explained you about the primary structure of the dicot and monocot stem and dicot root, which now today I will explain you about the primary structure of the monocot root. ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, मैं रूट के बारे में पहले पिछले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ सारा कुछ, इनिशियल जो कुछ भी होता है उसका। आज मैं मोनोकॉट रूट के बारे में बताऊंगी, जो हम मेज के ट्रांसफर सेक्शन, रूट के ट्रांसफर सेक्शन को पढ़ते हुए समझेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी मोनोकॉट रूट का। यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, एक है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेज रूट और दूसरा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ हाइग्रोस्कोपिक ऑर्किड रूट। फर्स्ट जो है मेज रूट, उसके बारे में मैं समझाऊंगी पहले आपको। देखिए डायग्राम में भी इधर साइड में मैंने कुछ हेडिंग्स दे रखे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और धीरे धीरे सारा कुछ समझते जाइए। जो फर्स्ट एक जो टॉपिक है वो है एपिब्लेमा। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में रूट्स को समझाते हुए बताया था कि रूट्स की जो सबसे बाहरी परत होती है वो उसको एपिब्लेमा कहा जाता है। इनके अंदर एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड होती है और इसके अंदर से छोटे छोटे रूट हेयर भी निकलते हैं। मैं मार्क करना भूल गई हूँ, पर वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है एपिब्लेमा में से, वो रूट हेयर है। ये रूट हेयर का फंक्शन होता है पानी के एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये एपिब्लेमा के नीचे आप देखेंगे सिलेंड्रिकल थोड़े अंडाकार सेल्स हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है। ये कॉर्टेक्सा रीजन है जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज द्वारा बनाया हुआ होता है। ये एपिब्लेमा से लेकर के और एंडोडर्मिस तक फैला हुआ होता है। इसके अंदर स्टेम की तरह डिविजन्स नहीं होते, ये बिल्कुल कॉमन होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स के बाद में आप देख रहे हैं गोलाई के अंदर दो परतें हैं सिलेंड्रिकल सेल्स की, बैरल शेप्ड सेल्स की हैं। जो बाहरी परत है सिंगल लेयर्ड, उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ये एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी परत होती है, सबसे बाहरी कॉर्टेक्स की होती है एपिब्लेमा। एंडोडर्मिस के बाद में वेस्कुलर बंडल्स को अलग करने के लिए एक और परत दिख रही है हमें, वो भी सिंगल लेयर्ड है, बैरल शेप्ड सेल्स हैं और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसको कहते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस को वेस्कुलर बंडल से अलग करती है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कुछ साइड के जो गोलाई है पेरिसाइकिल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, कुछ जगह तो कुछ गुच्छे से हैं जिन्हें मैंने मार्क किया है फ्लोएम बंडल, और उसके ऑल्टरनेटली है जाइलम। जाइलम के अंदर आप देखेंगे मैंने एक मार्क किया है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम वो जाइलम होते हैं जो छोटे साइज में होते हैं, और दूसरे जो बड़े साइज वाले जाइलम हैं उन्हें कहते हैं मेटाजाइलम। अब आप देखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिसाइकिल की तरफ है और मेटाजाइलम पित्त की तरफ है। इस कंडीशन को एंडार्क कंडीशन कहा जाता है। एंडोडर्मिस जो होती है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 6 या 7 या 8 से 8 तक के नंबर वेस्कुलर बंडल्स के होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स एक दूसरे के रेडियली अरेंज होते हैं। आप देखेंगे कि एक जाइलम है तो उसके ऑल्टरनेट फ्लोएम बंडल है, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ रेडियली अरेंज्ड होते हैं। बीच के अंदर एक छोटा सा गैप है जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है, जिसे पित्त या मज्जा कहा जाता है।
कंजक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम पुलों के मध्य जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हें कंजक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। ये सारा कुछ मैंने आपको मेज के स्टेम रूट के द्वारा ये समझाया है कि एक मोनोकॉट रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ अलग टाइप के मूल की संरचनाएं होती हैं जो मैंने दूसरे नंबर पे ऑर्किड हाइग्रोस्कोपिक ऑर्किड रूट के बारे में बताया है, एक डायग्राम भी बनाया है। अब मैं उसके बारे में समझाऊंगी आपको। आप देख रहे हैं डायग्राम में सबसे पहले मैंने कुछ लंबे लंबे टिश्यूज बना रखे हैं जिन्हें वेलामेन कहा जाता है। जो वेलामेन टिश्यूज होते हैं वो प्रोटोडर्म से बनते हैं, इसलिए इन्हें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के कुछ नीचे अडेप्टिव सेल्स भी कहा जाता है। ये ऑर्किड या एपिफाइटिक एरोइड्स की रूट्स मल्टीसीरियड एपिडर्मिस होती है। कितने सारे देखिए आप, कितने सारे मल्टी लेयर्ड हैं ये। अब हम अगर डिफाइन करना चाहें वेलामेन को तो हम ऐसे कहेंगे कि जो ऑर्किड या एपिफाइटिक एरोइड्स की रूट्स मल्टीसीरियड एपिडर्मिस होती हैं उन्हें वेलामेन कहा जाता है। ये वेलामेन जो होते हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं और इनके अंदर सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग पाई जाती है। ये एब्जॉर्प्टिव टिश्यूज होते हैं, परंतु इनको मैकेनिकल टिश्यूज भी कहा जाता है जो कॉर्टेक्स में से पानी के लॉस को चेक करते हैं। ड्राई सीजन में वेलामेन की कोशिकाओं में एयर भरी हुई होती है, परंतु रेनी सीजन में यह पानी से भरी हुई होती हैं। वेलामेन के नेक्स्ट अब हम देखेंगे। वेलामेन के बारे में मैंने आपको बताया है और इसके इम्पॉर्टेंस और इसके फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब आप देखेंगे वेलामेन की जो नेक्स्ट थिक वॉल्ड सिंगल लेयर्ड सेल दिखाई दे रही है उसे एक्सोडर्मिस कहा जाता है। इस एक्सोडर्मिस में आप देखेंगे कुछ जगह पे थिन वॉल सेल्स हैं जिन्हें पैसेज सेल्स भी कहा जाता है, जो मैंने मार्क भी किया हुआ है। नेक्स्ट टू एक्सोडर्मिस कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं जो मल्टी लेयर्ड होते हैं और इनके अंदर एयर स्पेसेस होती है जिन्हें कॉर्टिकल टिश्यूज भी कहा जाता है और ये कॉर्टेक्स बनाते हैं। कॉर्टेक्स के बाद हम देखेंगे कॉर्टेक्स जो है वो एक्सोडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक फैला हुआ होता है। कॉर्टेक्स के बाद सिंगल थिक वॉल्ड बैरल शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ जगह पे थिन वॉल पैसेज सेल से भी इंटरप्टेड होते हैं, उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। इस एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल सेल्ड फिर दिखाई दे रही है एक लेयर जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं। ये सिंगल सेल्ड होती है, थिन लेयर्ड होती है और उसके बाद हमें वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मेज रूट से काफ़ी कुछ मेल खाते हुए हैं। वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम के पृथक पूल होते हैं इनमें, जैसे कि मेज में बताया था मैंने। इन्हें रेडियल पूल कहते हैं। जाइलम की संख्या 6 से 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है। जाइलम इसके अंदर मैंने जैसा कि बताया था आपको मेज के अंदर प्रोटोजाइलम एंडोडर्मिस की तरफ है, सॉरी पेरिसाइकिल की तरफ है और मेटाजाइलम पित्त की तरफ है। इस कंडीशन को एक्साक्ट कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद में जब हम अंदर जाते हैं तो पैरेन्काइमेटस कुछ गैप दिखाई दे रहा है जिसे हम पित्त कहते हैं और वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज द्वारा बनी हुई होती है और छोटा क्षेत्र होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में फ्लोएम बंडल और जाइलम बंडल के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ये सारा कुछ मैंने जो बताया आपको मोनोकॉट रूट के बारे में बताया है और जिसमें वेलामेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेलामेन के बारे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंड देन द नेक्स्ट क्लास I will take the difference between the monocot root and dicot root and the next topic, that is the primary structure of the leaf. Thank you.